वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CSR नेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट सेल बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे सेल क्या होती है, सेल थ्योरीज के बारे में देखेंगे, फर्स्ट सेल का ओरिजिन देखेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स में डिफरेंस देखेंगे और एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस देखेंगे। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल क्या होती है? इनक्लोज बाउंड्री होती है। कॉमन लैंग्वेज में कोई भी चीज जिसके पास बाउंड्री प्रेजेंट है उसको हम सेल बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल सेल क्या होती है? फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल एंड यूनिट ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन सेल कैन नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंट फंक्शन। कोई भी चीज जिसमें सेल्स के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उससे कुछ कम प्रेजेंट हो तो वो खुद का इंडिपेंडेंट फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें वो होता है वायरस। वायरस में प्रोटीन और DNA प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है इसके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। द डेड सेल वॉज फर्स्ट सीन बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने फर्स्ट डेड सेल की डिस्कवरी की थी और उन्होंने उसकी स्टडी को लिखा था बुक माइक्रोग्राफिया में। उन्होंने जो सेल थी, सेल को सेल ना बोल के सेलुली बुलाया था। सेलुली क्या एक लैटिन वर्ड है। रॉबर्ट हुक ने किसको स्टडी किया था? कॉक के पीस को स्टडी किया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहुक। उन्होंने ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल को। उन्होंने रेन की ड्रॉपलेट्स ही थी उनको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया था। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। उन ऑर्गेनिज्म को उन्होंने कलेक्टिवली क्या बोला? एनिमल क्यूल। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। 1833 में उन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, जो कि प्लांट सेल में उन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ना बोल के उन्होंने बताया कि वो प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या एक लिविंग मैटर है। उसके बाद 1838 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैथियस स्लाइडिन, जो कि एक बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्वान। स्वान ने बोला कि जो एनिमल्स होते हैं कंपोज होते हैं सेल से। उसके बाद स्लाइडिन और स्वान ने मिलकर कलेक्टिवली एक थ्योरी थी जिसका नाम था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। जो सेल थ्योरी का जो पहला कंक्लूजन ये था कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जो ऑर्गेनिज्म है वन और मोर सेल से बनकर बना हो सकता है, उसको हम जनरली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बोलते हैं, या इसी कॉन्सेप्ट को हम ड्यूअल लाइफ के नाम से जानते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है द सेल इज मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। और जो सेल थ्योरी थी उसका एक डिस्कार्ड या ड्रॉबैक था कि उसने ये नहीं बताया था कि जो सेल का अराइवल या सेल कहाँ से आई है वो सेल थ्योरी ने नहीं बताया। उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब ये होता है कि जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है। पहले कोई सेल थी उससे ही नई सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था। सेल थ्योरी में कुछ इंटरप्रिटेशंस करें जिनको हम मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। सेल के अंदर उन पहले सेल को सिर्फ हम स्ट्रक्चर, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट बोलते थे। बाद में जब मॉडर्न इंटरप्रिटेशन हुए सेल थ्योरी में तो सेल को हम स्ट्रक्चर, फंक्शनल, रिप्रोडक्टिव, जेनेटिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। एनीथिंग लेस देन सेल कैन नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंट फंक्शन। एक्सेप्शंस देखिए सेल थ्योरी की वो क्या है? जो मेन एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का वो होते हैं वायरस। वायरस को होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। वायरोइड्स क्या होते हैं? नेट सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस होते हैं। वेरिसॉइड्स क्या होते हैं? सिंगल SS RNA। इनको हेल्पर वायरस की रिक्वायरमेंट होती है इनका रेप्लिकेशन करवाने के लिए। प्रायोन क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। कोइनसाइटिक एल्गी हो गया, मैच्योर RBC और फ्लोएम के पास एक सीव ट्यूब सेल्स होती है जिसके पास न्यूक्लियस ना होते हुए भी ये अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल का ओरिजिन कैसे हुआ? अब हम बात करते हैं 3.5 ईयर्स एगो फर्स्ट सेल का अराइवल कैसे हुआ। जो पहले का जो इन्वायरमेंट था 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, तब हम जो इन्वायरमेंट था, जो वर्ल्ड था, उसको हॉट सूप या कोइजर्वेट्स के नाम से जानते हैं। ये क्या था? एक ऑर्गेनिक रिच फ्लूइड था। इसकी स्टडी जो इवोल्यूशनरी स्टडी थी फर्स्ट सेल की वो उसने
उसने स्टडी किया था AI ऑपेरेन और GBS हाल्डेन ने 1920 में स्टडी किया था। उन्होंने ये बताया था कि सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हुआ था। ऑपेरेन और हाल्डेन की जो कॉन्सेप्ट था उसको प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मिलर और यूरे। मिलर और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंटल एपरेटस का फॉर्मेशन करा, उससे उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। पहले के टाइम 3.5 बिलियंस ईयर अगो जो इन्वायरमेंट था उसको क्रिएट किया। H2O प्रेजेंट था पहले के इन्वायरमेंट में, मीथेन था, CO2, H2N2। फिर उन्होंने हीट का यूज़ किया, इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए, कोल्ड वाटर यूज़ किया, कंडेंसेशन करवाया वाटर का, और उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। उसके बाद इवोल्यूशन के बाद जो सेकंड इवोल्यूशन हुआ वो हुआ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल, जो कि RNA होता है। आज के टाइम में जो रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है वो DNA होता है, पर जो प्रिमिटिव वर्ल्ड था उसमें RNA मिलता था। RNA क्या मिलता था? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के इनकैप्सुलेशन में मिलता था। RNA अंदर प्रेजेंट था, बाहर उसकी बाउंड्री ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बाउंड्री प्रेजेंट होती थी। उसके बाद क्या हुआ, RNA में जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आते गए और उसमें जो राइबोस शुगर प्रेजेंट था उसके OH थर्ड प्राइम पे जो H प्रेजेंट था, OH प्रेजेंट था, उसको O रिमूव हुआ, DNA का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन हुआ RNA और DNA के बीच में। तो जो DNA होता है, DNA कुछ बहुत सारे जनरेशन तक DNA में कोई चेंजेस नहीं देखे गए, इसलिए DNA का नेचुरल सिलेक्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स का। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल प्रेजेंट थी और सेल के अंदर प्रेजेंट था सस्पेंडेड न्यूक्लियस या फिर फॉल्स न्यूक्लियस। उसके बाद क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल से ही इवोल्यूशन हुआ फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो सेल के अंदर जो सेल की बाउंड्री थी उन्होंने इन्वेजिनेट करके कंपार्टमेंट्स फॉर्मेशन करा। उसके बाद आगे चल के उन्होंने अलग से जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद क्या हुआ, यूकैरियोट से बने मल्टीसेलर यूकैरियोट्स। मल्टीसेलर यूकैरियोट्स का बनने का कारण था कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंट्स बनना सेल के अंदर। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर कंपार्टमेंट्स बने हैं तो सेल को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए मेटाबॉलिज्म शो करना पड़ता है। तो हम देखते हैं जो यूकैरियोट्स है उसमें मेटाबॉलिज्म कैसा होता है। तो कोई यूकैरियोट था, उसने क्या, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनाया और ग्लूकोज से 2 ATP का फॉर्मेशन करा। फिर उसने एक फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इंगल्फ किया एक प्रोटियोबैक्टीरिया का। प्रोटियोबैक्टीरिया क्या करवाता है, बैक्टीरिया पाइरूवेट को चेंज करता है 36 ATP में। तो फिर हमने इस प्रोटियोबैक्टीरिया को माइटोकॉन्ड्रिया बोला। उसके बाद फिर इस ऑर्गेनिज्म ने साइनोबैक्टीरिया को इंगल्फ करा, साइनोबैक्टीरिया को हमने आगे जाके क्लोरोप्लास्ट बोला। एवोल्यूशन में सबसे पहले जो मेटाबॉलिक पाथवे इवॉल्व हुआ था वो था ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद फोटोसिंथेसिस, उसके बाद ETC। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स किसने दिए थे, हैंस रिस ने दिया था 1960 में। सेल्स 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब हम मेजर डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। सेल साइज की बात करें तो प्रोकैरियोट्स की जो सेल साइज होती है वो होती है 0.2 to 2 माइक्रोमीटर। यूकैरियोट्स की होती है 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। एक्सेप्शन है माइक्रोप्लाज्मा, जिसको हम PPLO के नाम से भी जानते हैं। एनिमल यूकैरियोट्स में, प्लांट में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है जिसको हम फॉल्स न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होता है, DNA अरेंजमेंट्स में न्यूक्लियोइड होता है, इसमें हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब कंपार्टमेंट की बात करें तो कंपार्टमेंटलाइजेशन यूकैरियोट्स में दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम ओनली सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में देखा जाता है। फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में देखा जाता है। साइटोस्केलेटन ओनली सिर्फ यूकैरियोट्स में दिखता है, इसीलिए जो यूकैरियोट की सेल साइज होती है वो डिफाइन होती है। रिप्रोडक्शन दोनों में देखा जाता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब देखते हैं मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि कंपोस्ट होती है सेलुलोज से। एनिमल सेल में एब्सेंट होती है।
सेंट्रियोल ओनली सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स जो प्लांट्स में है वो लार्ज साइज होता है, जो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ प्लांट सेल को कवर करता है। और एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं और मल्टीपल वेस्कुलर वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग प्रेजेंट होती है, सिर्फ ओनली प्लांट्स में एब्सेंट होती है। एनिमल में साइटोकाइनेसिस दोनों में होती है, पर साइटोकाइनेसिस के थ्रू जो प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और एनिमल में क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है, पर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वो न्यूमरस होता है और उसके पास क्रिस्टी जो प्रेजेंट होती है वो फ्लैट और डिस्क शेप प्रेजेंट होती है। एनिमल की बात करें तो ये फ्यूअर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया विद क्रिस्टी, और ये ट्यूबुलर और फिंगर शेप्ड होते हैं। लाइसोसोम प्लांट्स में रियली फाउंड होता है, क्योंकि जो लाइसोसोम का फंक्शन है वो वैक्यूल्स कर देते हैं, और एनिमल में ये कॉमनली फाउंड होते हैं। फ्लैजिला ओनली सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया स्पर्म। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ओनली सिर्फ एब्सेंट होता है प्लांट्स में, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल में प्रेजेंट होता है कोलेजन, इलास्टिन और ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में। अब बात करते हैं कुछ इवोल्यूशन से रिलेटेड। अगर हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो जिसको दिया था RH विटेकर ने, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को हमने 5 किंगडम, तो 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो जो उसके बाद एक इवोल्यूशन हुआ, उसमें 3 डोमेन ऑफ लाइफ सिस्टम आया। उसमें जो कॉमन एंसेस्टर्स थे उनको डिवाइड किया डोमेन बैक्टीरिया में, डोमेन आर्की में और डोमेन यूकेरिया। डोमेन आर्की और डोमेन यूकेरिया क्या है, आपस में सिस्टर ग्रुप्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।